मनोज, ते अति गुस्सा काबर करथस मनोज। हर बात ला हल प्यार से भी तो निपटाया जा सकते ना, तो फिर ते अति गुस्सा में काबर रहथस। बस कुछ तो रही से बोल रहे का। को मतलब हम लोग प्रॉपर्टी के बाद हीरो के रूप में देखेंगे जी, ऐसा तो नहीं है, वैसा भी देख लीजिएगा। हम पहले भी हीरो थे, कोई काम में कोई कमी नहीं है और आगे भी रहेंगे। फिल्म में मनोज राजपूत क्या वो दिखाएंगे कि प्रशासन किस तरह से परेशान करता है और किस तरह से धरना देना पड़ता है आपको? जी, ऐसा नहीं है। मैं हमने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बात बता रहा था कि मैंने और इसके बीच में बोला कि जितनी बड़ी चुनौती आता है ना, मैं उससे सीखता हूँ, मैं उससे घबराता नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। आप लोग देखे भी होंगे इसके पहले कि मैं 10 साल तक यही। मनोज के बारे में अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कहूँ तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है कि गांव का जीरो शहर का हीरो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं हर वो नौजवान जो अपने सपने को साकार करता है उसके पीछे का जो स्ट्रगल, वो क्या करना चाह रहे हैं। और ये तो हमारा फर्स्ट है मूवी, मैंने आपको बताया, इसके पहले भी बताया, फर्स्ट मूवी है। और हमारी पूरी टीम है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की कलाकार हैं और उनके साथ हमने बिल्कुल ताल पे ताल मिला के हम करेंगे। और सर ये यहाँ पर सभी लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और मैं चाहूँगा आप कुछ बोले सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनोज राजपूत सर ने किया है सर, 15 साल से सर ने जैसे एक बच्चे को बड़ा किया जाता है सर, यहाँ पर सर ने अपना एक एक दिल यहाँ पर दिया है सर। उस दिन में उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, कल उन्होंने आपको सब कुछ बताया सर। यहाँ पर आए हैं आप, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा सर आप मनोज राजपूत फिल्म्स द्वारा निर्मित जो यहाँ पर मूवी बन रही है सर, गांव के जीरो शहर में हीरो, आपने सर से 2-4 बात को किया, तो सर हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर सभी लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और मैं चाहूँगा आप कुछ बोले सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनोज के बारे में अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कहूँ तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है कि गांव का जीरो शहर का हीरो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं हर वो नौजवान जो अपने सपने को साकार करता है उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो आसान तो नहीं होता और सामान्य भी नहीं होता। इंस्पायर्ड आदमी तभी कर पाता है जब उसकी कहानी में बहुत पीछे कठिनाइयां हो, संघर्ष हो। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जूझ रहे होते हैं। उसी क्रम में किसी की कहानी थोड़ी यूनिक होती है, अगर वो कुछ समाज से हटके, इस पूरे स्ट्रक्चर से हटके कुछ अलग करता है। एक अभिनेता की कहानी हो, एक निर्देशक की कहानी हो, एक राइटर की कहानी हो, एक प्रोड्यूसर की कहानी हो। कई ऐसे प्रोड्यूसर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ बेच दिया और एक फिल्म बनाई। क्योंकि मैं मुंबई में हूं करीब 23 साल से, तो बड़े बड़े राइटरों के बारे में, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में सुन के लगता है कि नहीं, मेरा तो स्ट्रगल कुछ रहा ही नहीं। अगर हम जैसे मुगले आजम की बात करें तो एक पुराने हमारे मेकअप दादा हुआ करते थे, तो हम जब खाली होते थे तो बैठ के उनसे बात करते थे, तो वो पुराने उन दिनों की बातें कहते थे कि मुगले आजम जैसी फिल्म कैसे बनी। तो आप आश्चर्य करेंगे, 12 साल में वो पूरी फिल्म कंप्लीट हुई है। के आसिफ साहब के घर पे जब पहली मीटिंग हुई थी तो जो घर पे उनका कर्टन था, जिस जगह पे उनकी मीटिंग हुई थी, जो कर्टन उनके घर पे 12 साल पहले लगा था, फिल्म के रिलीज होने के बाद भी वही कर्टन था। लेकिन बीच की जो कहानी है, ये कर्टन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जब लगातार 12 साल तक फिल्म बनती रही और प्रोड्यूसर पैसा झोंकता रहा, तो प्रोड्यूसर के कान को भरने वाले जो बाकी और लोग थे वो बोल रहे थे कि भाई ये कहीं अपना ताजमहल अलग बना रहा होगा, इतना पैसा कमा रहा है, ये तुमसे पैसा लिए जा रहा है, पता नहीं ये फिल्म कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। 10 साल पहली मीटिंग के बाद, 10 साल के बाद किसी ने जब बोला कि आपका पूरा पैसा खत्म, आपका सब घर संपत्ति सब बिक गई इस फिल्म को बनाने में, आप कभी जाके देखो उसके घर पे। तो जो उनके प्रोड्यूसर थे वो 10 साल के बाद के आसिफ साहब के यहाँ आए, तो देखे कि जो 10 साल पहले जो कर्टन लगा हुआ था वो अब उसमें काइयां लग गई हैं, पुराने जैसे सिलबटे आ जाती हैं। वो आके रो गए। उनको समझ में आ गया कि ये आदमी मेरी फिल्म बना रहा है, ये अपना घर नहीं बना रहा है। तो वैसे ही एक कहानी होती है हर आदमी की।
और जब मुगले आजम रिलीज हुई तो बाकी तो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है। आज भी मतलब न भूतो न भविष्य तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर आदमी का अपना स्ट्रगल है। मनोज के साथ में कल बैठा, इनकी पूरी जर्नी को देखा, समझा, इन्होंने पूरा घुमाया, बताया अपनी लाइफ के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि एक गांव से निकल के और अपने सपने को साकार करना, साथ ही साथ उन सपनों को भी साकार करना जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था। कि एक इंस्पायरिंग नई जनरेशन के लिए एक ऐसी चीज हम छोड़ के जाएं जो लगे कि नहीं, संघर्ष तो जीवन में है लेकिन उसकी उपलब्धियां जो हैं वो अल्टीमेट है। क्योंकि संघर्ष नजर आता है पर उसकी जब सफलता आपको प्राप्त होती है तो जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां हैं, जो जरूरी नहीं कि वो परिवार का ही हिस्सा हो, समाज में जितने लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं। तो मनोज की कहानी इंस्पायरिंग है और मेरे लिए ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। मैं भी उत्साहित हूँ इस फिल्म को लेकर, और क्योंकि प्रदेश की फिल्म है, मेरी फिल्म है और मैं करना भी चाह रहा था। मुझे कोई चूंकि अन्य भाषाओं में मैंने तमिल में भी की है, मलयालम में भी किया है, गुजराती भी की है, मैंने मराठी भी की है, तो ये अछूती कैसे रह सकती है? ये तो मेरे प्रदेश की फिल्म है, मेरी फिल्म है, मेरे घर की फिल्म है। तो लेट्स सी, अब हम शूटिंग करेंगे। आज बड़ा अच्छा वो शुभ दिन आया जब हम मुहूर्त किए, और मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर उत्तम तिवारी जी आए, मनोज जी आए, तोरण राजपूत साहब हमारे डीओपी जो हैं, वो सब लोग आए और एक साथ इस फिल्म के बारे में हम चर्चा करें, बात करें। तो क्रमशः आप उनको जैसे जैसे इनवाइट करना चाहें आप इनवाइट करिए और बुलाइए। थैंक यू सो मच सर। रुकेंगे सर आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज राजपूत सर से प्लीज यहाँ पर आ जाएं। और हम सभी ने सर का जैसा स्वागत किया दिल से, एक बुके के द्वारा सर हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा MR लेआउट के द्वारा। थैंक यू सो मच सर। फोटोज हो जाए। मैं सभी तिवारी जी, तोरण सर, विनायक सर, नेहा मैडम एंड इशिका मैडम एक बार आ जाएं फोटोशूट के लिए। विनय अग्रवाल सर है, ये थिएटर डायरेक्टर तो हैं ही और यहाँ के प्रसिद्ध एक्टर भी हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जो तोरण राजपूत सर है यहाँ पर हमारे बीच में, वो कैमरामैन है, काफी मशहूर है ये। और आगे जिसका मैं यहाँ पे उत्तम तिवारी जी के बारे में तारीफ करना क्या चाहूंगा। सर को सभी जानते हैं हॉलीवुड में, और हमारे बीच में दो एक्ट्रेस आए हैं आज, इशिका यादव जी एंड नेहा शुक्ला जी। इस मूवी में वो अपने अभिनय के द्वारा काफी अच्छा प्रयास करने जा रहे हैं। हम सब चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी टीम के सदस्य हैं यहाँ पर काफी बेहतरीन अपना अपना प्रदर्शन करें और भविष्य में इस मनोज राजपूत फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म का नाम रोशन करें। साथ ही साथ मैं चाहूंगा इसका जी अपने बारे में कुछ बताइए। सबले पहली तो नमस्कार, जय जोहार आप मन ला। और मोर बारे से मैं आप मन ला का बताऊँ, मैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में पहली से काम करत हूँ, मतलब 7 साल हो चुके काम करे। और मनोज राजपूत फिल्म्स के बैनर तले आपके पीछे लगे हैं गांव में जीरो शहर में हीरो। तो ये पिक्चर ला आज मुहूर्त हो है आवे पिक्चर के, तो ये पिक्चर ला आप मन देखो। और मोर बारे से क्या बताऊँ, आप मतलब पिक्चर में देखे मिल जाएगी। इससे पहले आप कौन कौन से फिल्मों में ऐसा किरदार निभाया हुआ है? अभी तक मैं हाँ छत्तीसगढ़ में 5 फिल्म कर चुके हैं और सब में लीड रहता हूँ। और ये में भी 2 हीरोइन है, 2 हीरोइन के कहानी हावे, तो पैरेलल लीड है दोनों के, कोई लीड या सेकंड लीड कोई नहीं है फिल्म में। हर फिल्म में देखा जाता है कि 2 हीरो 1 हीरोइन होती है, झगड़ा होता है। यहाँ 2 हीरोइन 1 हीरो है, तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा? यूनिक स्टोरी है, मतलब 1 हीरो के लिए 2 हीरोइन झगड़ा करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है झगड़ा कि 2 हीरोइन के बीच में झगड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं फिल्म के पूरे स्टोरी बता दूं तो फिर तो कोई ले जाना ही नहीं पड़ी, है ना। एक लिए मैं यही चाहूँ आप सब से, और जितना भी दर्शक हो ही या जो भी देखी हमन ला, तो जब ये फिल्म की शूटिंग हो जाए और शूटिंग के बाद हमन के जब प्रमोशन स्टार्ट हो ही, तो मैं यही चाहूँ कि वो फिल्म ला आप मन जाके देखो। एक छोटा सा डायलॉग आपने फिल्म का कोई भी एक डायलॉग? डायलॉग तो मतलब ऐसे कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कौन सी फिल्म के? यही फिल्म के? अच्छा, यही फिल्म के।
सोचे वाला थे। इसी क्षेत्र में डटा रहा, मैं कभी पीछा हटा नहीं, बिल्कुल डट के सामना किया और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। हमेशा चाहता मुझे चुनौती मिलते रहे। अगर बिना चुनौती का अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चुनौतियाँ आगे रहेगी ना तो वाकई मैं बता रहा हूँ आपको, वो सोने नहीं देता, और जो सोता नहीं है ना वो सफल हो जाता है। ये मेरे साथ हमेशा होते रहा। मूवी बनने के बाद क्या इसको पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे स्क्रीन में देखने को मिलेगा? वो तो पब्लिक जैसा चाहते हैं वैसा उनके हिसाब से है, मैं तो बोल नहीं सकता उनके बारे में, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी टीम प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमने मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है हमारी पूरी टीम के साथ। मनोज जी बताएंगे फिल्म के बारे में क्या कैसा है? अभी तक तो मैं रियल इस्टेट में बिजनेस था, मुझे लगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार महसूस करते हैं। इस मूवी के माध्यम से उनको बताना चाह रहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसीलिए मैं भी एक गांव से शहर आया, मेहनत किया, एक उस जगह हासिल किया। तो स्ट्रगल को बताने का कारण ये है कि वो भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, वो अपने आप को कमी न महसूस ना करें। ये हमारा एक उद्देश्य है। और युवा टीम आज भी हमारे जो छत्तीसगढ़ में भी है, हर प्रतिभा में आगे हैं, और मुझे विश्वास है इस मूवी के माध्यम से बहुत सारे युवा हैं वो आगे आएंगे और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी मूवी बताई जा रही, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश अपना कोशिश रहता है, करने का प्रयास है। ये आपके जीवन पे आधारित फिल्म है, इसके आगे भी आप कोई अगर चांस मिलता है तो आप इसमें ट्राई करेंगे? बिल्कुल मैम, इसके लिए हम बिल्कुल आगे भी हैं। जैसे हमने कोई भी काम हाथ पे लेते हैं तो पूर्ण रूप से पूरी जवाबदारी के साथ, एक जुनून के साथ हम काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी फिल्म देखकर सभी लोग रियल एस्टेट में कूद जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने आपको फिर बताया कि कोई रियल एस्टेट हो या मूवी हो या बहुत सारे बिजनेस है जो कर सकता है, एक लक्ष्य है। मैंने आप पहले भी बताया, जो खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, देख लीजिए नेशनल इंटरनेशनल वहाँ तक पहुँचते हैं। कलाकार जो हैं वो कहाँ के हैं? मतलब बाहर से, मुंबई से भी कुछ कलाकार आए हुए हैं। देखिए, आप देखे होंगे अभी हमारे बीच में हमारे कलाकार सबसे, मतलब बोला जाए कि मुंबई में अपनी पहचान बनाए, हमारी छत्तीसगढ़ का शान है। भगवान तिवारी जी है, जो उनका फर्स्ट मूवी है, यहाँ पर हमारे टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं। और 4-5 लोग हैं जो मुंबई से आए हैं और इस टीम में भाग लेके इस मूवी में किरदार निभाया। प्रेरित करने वाली चीज़ है। और इस मूवी से पहले क्या आपने इससे भी पहले किरदार निभाया? नहीं, टेक्निकली ये मेरी पहली मूवी, छत्तीसगढ़ी पहली मूवी है। मैंने एक छोटा सा रोल किया था एक हिंदी मूवी में एज अ पैरेलल लीड, और थैंक्स टू हिम, इनकी वजह से ये मेरी पहली मूवी है। और एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ एट द सेम टाइम। और आप चाहते हो ना कि आपकी पहली मूवी जहाँ भी हो आप एकदम कंफर्टेबल फील करो वैसा, क्योंकि मैं इतनी मतलब बोलते ना इस लैंग्वेज से मैं इतना मतलब वो नहीं हूँ कि वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं प्रॉपर हूँ मतलब दिल्ली से, मुंबई से। तो क्या होता है कि आप इतना वो नहीं होते, और आप मॉडलिंग किए हो इतने साल तक, बट एक्टिंग फिल्म में आपका स्टार्टिंग है, तो आप उस लैंग्वेज में कर रहे हो जिससे आप उतने रूबरू नहीं हुए अभी तक। ऐसा आपका किरदार किस प्रकार का है? एक शहर की लड़की है जो अपने ही अकड़ में रहती है, तो अब उसके बारे में, जिसके फादर बहुत मतलब एक नामी इंसान है, ऐसा। तो छत्तीसगढ़ी कैसे डायलॉग बोल पाएंगे? इट्स अ हार्ड वर्क, आप सीखते हो जो आप चाहते हो करना। कुछ ट्राई छत्तीसगढ़ी में सब बने